हूं आपके साथ चंदा यादव, हाजिर हूं आपके साथ आज की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। पहली बड़ी खबर आगरा से बता दें, जहां पर ताजमहल में बम विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल बता दें, विश्व के आगरा धरोहर ताजमहल में बम विस्फोटक सामग्री होने से हड़कंप मच गया है। बता दें, आगरा में ताजमहल के अंदर विस्फोटक रखने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही बता दें, ताजमहल के दोनों दरवाजे को भी बंद कर दिया गया और सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि पुलिस 112 पर दी गई अज्ञात कॉलर के द्वारा बम होने की यहां पर हुई सूचना। साथ ही सूचना अलर्ट पर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने ताजमहल मौके पर पहुंची। बता दें कि अज्ञात कॉलर के नंबर की जांच के लिए पुलिस ने सर्वे लाइन डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के अनुसार पूरे ताजमहल को कोने कोने तक चेक किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को ताजमहल परिसर से बाहर निकाला गया। इस पूरे मामले की आगरा एडीजी राजीव कृष्णन ने पुष्टि की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के एटा से आपको बता दें, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर एटा पुलिस ने खासा तैयारियां की है। चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने, बूथ कैप्चरिंग और बलवा करना जैसी घटनाओं से पूर्व के चुनाव से गुजर चुका है और वहीं इससे पहले हुए चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी करने के बलवा की ऐसी घटना न हो, इसलिए जिला प्रशासन ने खासा तैयारी कर ली है। बता दें, जिलाधिकारी एटा विभाग जेल के निर्देशन में पुलिस लाइन एटा के प्रांगण में बलवा ड्रिल का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि एंटी राइन गन, SLRA, AK-47 रिवॉल्वर, पिस्टल सभी हथियारों को खोलना, बंद करना और चलाने का रिहर्सल कराया गया। वहीं बलवा होने की दशा में बलवाइयों पर हल्का बल प्रयोग कर समझा बुझाकर शांतिपूर्ण मतदान कराया जाना ही बलवा ड्रिल रिहर्सल का मकसद था। बता दें कि एटा जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी चुनाव में गड़बड़ी करने और अराजक तत्वों और बलवाइयों से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बलवा ड्रिल का अभ्यास यहाँ सभी लोगों के बीच में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पे कराया गया है, जिसमें लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बल प्रयोग किस तरह से करना है और न्यूनतम बल प्रयोग ही उसमें करना है। विधिक प्रावधानों का भी ध्यान रखना है, मानवाधिकारों का भी ध्यान रखना है और साथ में किसी को अनावश्यक उलझाना नहीं है, मारपीट या अभद्र व्यवहार भी नहीं करना है। तो जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में ये सारा कार्यक्रम आज अच्छे से संपन्न हुआ है। सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारीगण सबने इसमें काफ़ी प्रसन्नता से भाग लिया है और सब इसको अच्छे से सीख भी रहे हैं। सब आगे फायरिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर की यह खबर आपको बता दें, जहां पर ओम प्रकाश ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार पर भी अपने बयानों के जरिए तीखा हमला किया है। आपको बता दें, यूपी के सीतापुर से, जहां पर जिले के विधानसभा क्षेत्र के पहला आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। बता दें, पूर्व मंत्री यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे लोग माथा टेकते हैं। अगर गलत कहता हूँ तो राजनीति छोड़ दूंगा। राजभर का आगे कहना था, अखिलेश डरे, मायावती डरी, सोनिया बीजेपी के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं ओम प्रकाश ने आगे और क्या कुछ कहा है। देखिए, जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी है, सरकार है। इन्होंने कहा कि जब गरीबों से वोट लेना था कि हमको वोट दीजिए, हम सोने की चिड़िया भारत को बनाएंगे। देश की जनता ने वोट दे दिया सोने की चिड़िया बनाने के लिए। जब सरकार बन जाती है तो कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, फिर विश्व गुरु भी नहीं बना पाए तो कहते हैं अब आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर हम नहीं बन पाए, तब तक देश बेचने लगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, बिजली बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। अब देश बिक जाएगा तो ये आत्मनिर्भर लोग कैसे बनेंगे? कोई रोजगार, आप चीन को लाइसेंस दे दिए हो भारत के उपभोक्ता बाजार पे माल बेचने का। सिर्फ चीन का लाइसेंस बंद हो जाए तो करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। बता दें, राजभर ने कार्यक्रम में बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि सदन के अंदर सीना ठोक के खड़ा था और कहा था, दुनिया में अगर कोई झूठ बोलने वाली पार्टी है तो वो है बीजेपी। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो है PM नरेंद्र मोदी। चाहे तो गूगल कर सर्च करके भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जालौन की अगली खबर आपको बताते चले, जहां पर भीषण आग जंगलों में देखी गई है। बता दें कि देर शाम कुटौन थाना क्षेत्र की नर्सरी में जंगल में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 को दी, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखा तो आग ने विकराल रूप ले चुका था, जिस पर पुलिस ने बगैर किसी देरी किए इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी। बता दें, फायर ब्रिगेड अधिकारी रामराज यादव की सूचना मिलते ही आग बुझाने वाले यंत्र के साथ मौके पर पहुंचे। जंगल का रास्ता खराब होने के कारण आग लगने वाले स्थान पर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकी।
इसलिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ आसपास स्टेशन पर खड़ी छोटी गाड़ियों को मौके पर बुलाया। इसके अलावा उपजिलाधिकारी व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। बता दें, आग की लपटें ऊंची देख स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर हरे पेड़ के पत्तों से आग को बुझाया, जिससे पास में ही बने गांव में आग न फैल सके। वहीं सीएफओ रामराज यादव ने स्थानीय लोगों की जमकर प्रशंसा भी की है। आग बुझाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पा रही थी। जंगल में रास्ते ऊपर खावड़ और पेड़ होने के कारण गाड़ी करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ही रह गई। लेकिन गांव की तरफ आग बढ़ रही थी तो मेरे द्वारा फिर उरई और कालपी को अवगत कराया गया, तो वहाँ से भी एक छोटी छोटी गाड़ियाँ रवाना की गई। और वो जब हमारी सारी टीमें आ गईं तो टीम ने मिलकर और गांव वालों को एकत्रित करके पुलिस की सहायता से, बाकी एसडीएम साहब भी वहाँ आ गए थे, गुलाब सिंह साहब, तो इन सब की सहायता से वहाँ पे जो पेड़ के हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्तों को की डालियों को तोड़कर आग को पीटना शुरू किया। तो क्षेत्र में करीब 50-60 लोगों ने, बाकी सिपाहियों ने, सब ने मिलके आग को काफ़ी उसको पीट के आग को कंट्रोल किया। तो अब पूर्ण रूप से आग बुझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की एटा की अगली खबर आपको बता दें, जहां पर 120 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद एटा जनपद में कुल 120 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, 2005 में भी सहायक अध्यापकों की भर्ती में ये सभी शिक्षक भर्ती हुए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 120 शिक्षकों में से 87 शिक्षक की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है। टोटल हमारे यहाँ 120 भर्ती शिक्षकों में नाम था, जिसमें से 33 टेम्पर्ड शिक्षक थे और 87 फेक टीचर थे। हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसमें 87 फेक टीचर हैं, उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। चूँकि यहाँ पर पूर्व में ही सेवा समाप्त किया जा चुका है, इसलिए वो सेवा समाप्ति पूर्व से ही लागू है, हमारे यहाँ प्रभावी है। जो 33 शिक्षक टेम्पररी मार्कशीट की बात की गई है, वो आगरा विश्वविद्यालय से कितने समय की बात की जांच? वो 3 महीने के अंदर उनकी जांच करके आख्या देने की बात कही गई है, और फिर इसके बाद आख्या देने के बाद उन पर हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा। बता दें, बाकी के बचे 33 शिक्षकों के टेम्पर्ड मार्कशीट के मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को 3 माह में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। जब इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 87 शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। बाकी 33 शिक्षकों के टेम्पर्ड मार्कशीट की जाँच आगरा विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। यूपी 5 में फिलहाल आज के लिए इतना ही। और भी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए कवरेज 18 के साथ। नमस्कार।